नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों अभी हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसके पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। तो दोस्तों जो हमारा यूनिट 1 था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, दोस्तों हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ा था कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने देखे थे। इसके अलावा यूनिट 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये सब के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने यूनिट 2 में किए थे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 के बारे में, जो हमारा यूनिट 3 है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों, जो भी आपका प्रोडक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, उसको फैक्ट्री बनाती है, यानी कि प्रोड्यूसर बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर बनाते हैं। तो ये आपका मैन्युफैक्चरर हो गया। और जो इसका उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारा बना है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच जाए। तो दोस्तों जो आपका मैन्युफैक्चरर से लेके और आपका कंज्यूमर के बीच में एक चेन होती है दोस्तों, उसी को हम कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर यूनिट का नेम देख सकते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इससे दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है कि ए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए प्रोडक्ट इज द रूट बाय विच द प्रोडक्ट रीच फ्रॉम प्रोड्यूसर टू इट्स अल्टीमेट। तो दोस्तों जो भी प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूसर बनाता है, मैन्युफैक्चरर बनाता है, उसका अल्टीमेट जो होता है वो आपका कंज्यूमर होता है। कौन सा होता है? कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता जो होता है वो उसका अल्टीमेट टारगेट होता है। तो यहाँ पर लिखा है ए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए प्रोडक्ट इज द रूट बाय विच द प्रोडक्ट रीच फ्रॉम प्रोड्यूसर टू इट्स अल्टीमेट। तो इसका जो सही आंसर वो है कंज्यूमर। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। इसके अंदर पूछा है कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, यानी कि जो हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको है बताना है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो दोस्तों जो भी हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है? वो होता है प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर होता है, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और जो इसका अल्टीमेट या फिर लास्ट पॉइंट होता है वो होता है कंज्यूमर, यानी कि हम और आप, यानी कि उपभोक्ता जो होते हैं, वो उसके लास्ट पॉइंट होता है। तो चलिए, तो जो इसका सही आंसर है वो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है और इसमें पूछा है कि दी टर्मिनल पॉइंट ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका टर्मिनल पॉइंट या फिर लास्ट पॉइंट कौन होता है। तो दोस्तों किसी भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो लास्ट पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट होता है वो उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर होता है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा पहला वाला सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो इसके अंदर दिया है कि इसमें दिया द मिडल मैन हु आर एंगेज्ड इन द फील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर हो गया और यहाँ पर आपका कंज्यूमर हो गया। लेकिन इसके बीच में भी एजेंट्स होते हैं या फिर जिनको दोस्तों उनको मिडल मैन कहते हैं। तो जो हमारे मिडल मैन होते हैं वो होते हैं रिटेलर और होलसेलर, जो है ये मिडल मैन होते हैं। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की लिंक है। तो ये हमारा प्रोड्यूसर हो गया, यहाँ पर ये हमारा प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर हो गया, और ये हमारा कंज्यूमर हो गया। लेकिन इसके बीच में कौन होते हैं? इसके बीच में मिडल मैन होते हैं, जो कि होलसेलर या फिर रिटेलर हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर पूछा है कि
द मिडलमैन हु आर एंगेज्ड इन फील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर, तो होलसेलर एंड रिटेलर, ये हमारे दोनों ऑप्शन सही है। तो इसमें दिया है बोथ 1 and 2। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। द डीलर्स आर, यानी कि डीलर्स कौन होते हैं? तो दोस्तों जो हमारे होलसेलर होते हैं या फिर रिटेलर्स होते हैं उन्हीं को हम डीलर्स कहते हैं। यानी कि जो भी किसी प्रोडक्ट के अंदर या फिर गुड्स के अंदर डील्स करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डीलर्स कहते हैं। तो इसमें दिया है कि द डीलर्स आर, तो हमारे होलसेलर और रिटेलर जो हैं ये हमारे डीलर्स होते हैं। यानी कि हमारा बोथ 1 and 2 का जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि द लिंक बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। दोस्तों ये हमारा मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर हो गया और इसके बाद हमारा कंज्यूमर हो गया। तो इसके बीच में हमारा बन गया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। तो इसमें यह कि लिंक बिटवीन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में लिंक किसका होता है? तो दोस्तों इसके पीछे मिडल मैन होते हैं, इसके बीच में मिडल मैन होते हैं जो कि रिटेलर और होलसेलर होते हैं। तो हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है कि लिंक बिटवीन कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता एंड प्रोड्यूसर इज रिटेलर एंड होलसेलर। तो ये दोनों मिडल मैन होते हैं। तो चलिए अगला सवाल हम फिर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है और इसमें दिया है कि मर्चेंट मिडलमैन आर फंक्शनल मिडलमैन। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे मर्चेंट मिडलमैन या फिर फंक्शनल मिडलमैन आर, तो जो हमारा फंक्शनल मिडलमैन या फिर मर्चेंट मिडलमैन होते हैं वो होते हैं होलसेलर एंड रिटेलर जो हैं, इनको हम मर्चेंट मिडलमैन या फिर फंक्शनल मिडलमैन भी कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है और दोस्तों इसमें पूछा है कि मर्चेंटाइल एजेंट्स आर। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है मर्चेंटाइल एजेंट्स और इसके पहले हमने क्या पढ़ा है? हमने यहाँ पढ़ा है मर्चेंट मिडलमैन। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है मर्चेंटाइल एजेंट्स, तो इसमें ब्रोकर्स होते हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं, इसके अलावा फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये सभी मर्चेंटाइल एजेंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो हमारा ऑल ऑफ द अबव का जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि मर्चेंट मिडलमैन ऑल्सो नोन एज मर्चेंट। जी हाँ दोस्तों, जो मर्चेंट मिडलमैन यानी कि होलसेलर और रिटेलर्स होते हैं इनको हम मर्चेंट यानी कि व्यापारी भी कहते हैं। तो दोस्तों इनका फंक्शन क्या होता है? ये परचेज गुड्स करते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर से ये गुड्स को खरीदते हैं। इसके अलावा इसमें दिया कि सेल इन ऑन नेम फॉर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, वो उस गुड्स को अपने नाम पर बेचते हैं। किसके लिए? यहाँ पर लिखा है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट के लिए, यानी कि प्रॉफिट के लिए। और इसमें दिया है कि हैव टाइटल ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स। जी हाँ दोस्तों, जो भी मर्चेंट मिडल गुड्स को परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर से, दोस्तों उस गुड्स पर उनका दोस्तों वहाँ पर ऑनरशिप होता है। और इसमें दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें सभी स्टेटमेंट जो है ये सभी स्टेटमेंट सही है विथ रिगार्डिंग टू मर्चेंट मिडलमैन या फिर मर्चेंट के रिगार्डिंग। तो चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि मर्चेंट्स हु परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान देंगे, मर्चेंट्स हु परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल टू रिटेलर। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर पूछा है कि इसमें पूछा है मर्चेंट्स जो परचेज करते हैं गुड्स को इन लार्ज क्वांटिटीज यानी कि बड़ी मात्रा में, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर यानी कि प्रोड्यूसर से, एंड सेल टू रिटेलर। तो दोस्तों उनको क्या कहते हैं? उनको हम होलसेलर कहते हैं। जो भी होलसेलर होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर गुड्स को खरीदते हैं और उसको रिटेलर्स को सेल कर देते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है और इसमें दिया है कि फंक्शन ऑफ होलसेलर, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से फंक्शन ऑफ होलसेलर कौन सा है। तो दोस्तों जो भी थोक विक्रेता होते हैं यानी कि होलसेलर होते हैं वो लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जी हाँ दोस्तों, वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की एक लिंक होते हैं, कड़ी होते हैं। इसके अलावा इसमें सेकेंड ऑप्शन दिया है कि ही प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू रिटेलर एंड प्रोड्यूसर। जी हाँ दोस्तों, ही प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प, यानी कि जो भी थोक विक्रेता होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो फाइनेंशियल हेल्प यानी कि आर्थिक सहायता करते हैं किसके? छोटे दुकानदारों, इसमें दिया रिटेलर्स को, एंड प्रोड्यूसर यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको ये
उनको ये फाइनेंशियल सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा यह है कि सेल्स गुड्स जनरली टू रिटेलर्स ऑन क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, जो भी होलसेलर होते हैं, थोक विक्रेता होते हैं, वो अपने गुड्स को रिटेलर्स यानी कि छोटे दुकानदारों को वो क्रेडिट पे देते हैं यानी कि लोन पे देते हैं, और उसके बाद जो भी शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो उस प्रोडक्ट के बिकने के बाद जो पैसा आता है उसको वो होलसेलर यानी कि थोक विक्रेता को देते हैं। तो दोस्तों ये सभी होलसेलर का फंक्शन होता है कि लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ही प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू रिटेलर एंड प्रोड्यूसर, सेल्स गुड जनरली टू रिटेलर्स ऑन क्रेडिट। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो हमारा चौथा वाला है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर पूछा है कि इसमें दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेलर। दोस्तों यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुड, या फिर इनका मतलब होता है क्वालिटीज, यानी कि जो भी होलसेलर उनके फीचर्स क्या होते हैं। तो इसमें दिया कि बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। जी हाँ दोस्तों, जो भी होलसेलर यानी कि थोक विक्रेता होते हैं वो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी के अंदर बाई करते हैं, यानी कि बड़ी मात्रा में वो, यानी कि बड़ी मात्रा के अंदर वो गुड्स को परचेज करते हैं। इसके अलावा दिया है कि डील्स इन लिमिटेड प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, जो भी होलसेलर होते हैं इनके पास ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है, क्योंकि इनके पास एजेंसी टाइप का सिस्टम होता है। इनके पास 2 से 4 ही प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन उनका इनके पास लार्ज क्वांटिटी होता है। इसके अलावा इसमें दिया रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। तो दोस्तों जो भी होलसेलर होते हैं इनको बहुत ही ज़्यादा पैसा चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल हेल्प देते हैं किसको? प्रोड्यूसर को, और इसके अलावा क्रेडिट देते हैं यानी कि लोन देते हैं रिटेलर को यानी कि छोटे दुकानदारों को। तो दोस्तों ये सभी फीचर होते हैं होलसेलर के, मतलब इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपने यहाँ पर फंक्शन ऑफ होलसेलर एंड यहाँ पर फीचर ऑफ होलसेलर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेलर, आपने ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने यहाँ पर देख लिया है कि यहाँ पर दिया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होलसेलर, बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, डील्स इन लिमिटेड प्रोडक्ट, इसके अलावा रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसके अलावा अदर कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर जो है होलसेलर के, दोस्तों हिज मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज लो, यानी कि जो भी होलसेलर होते हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होता है। इसके अलावा इसमें दिया ही डज नॉट सेल टू अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी कि जो भी होलसेलर होते हैं वो अपने गुड्स को या फिर प्रोडक्ट को सीधे वो कंज्यूमर को नहीं बेचते। इसमें लिखा है ही डज नॉट सेल टू अल्टीमेट कंज्यूमर। और इसके अलावा दोस्तों इसमें दिया है कि ही डज नॉट डिस्प्ले हिज गुड्स इन शॉप। तो दोस्तों जो भी होलसेलर होते हैं वो अपने गुड्स को अपने शॉप के अंदर डिस्प्ले नहीं करते हैं दोस्तों, वो उनका गोदाम होता है यानी कि उनका गोडाउन होता है, और वो वहां से अपने जो भी उनका प्रोडक्ट होता है उसको थ्रू ट्रांसपोर्टेशन वो उसको सेल कर देते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर पूछा कि द लिंक बिटवीन कंज्यूमर एंड होलसेलर। तो आपको बताना है कि कंज्यूमर और इसमें दिया है होलसेलर के बीच का लिंक कौन सा होता है। तो दोस्तों ये आपका होलसेलर हो गया और ये आपका कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता हो गया। तो दोस्तों इसके बीच का जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है रिटेलर, यानी कि दुकानदार जो होते हैं वो रिटेलर होते हैं। तो इसका मतलब जो इसका सही ऑप्शन है द लिंक बिटवीन कंज्यूमर एंड होलसेलर इज रिटेलर, जो कि फुटकर में किसी भी गुड्स या फिर आइटम्स को सेल करते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है और इसमें दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलर्स आर, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि फीचर ऑफ रिटेलर्स आर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि जो भी रिटेलर्स हैं उनका फंक्शन क्या हो सकता है। तो इसमें दिया है, हाँ तो इसमें दिया है कि दोस्तों लिंक बिटवीन होलसेलर आर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जी हाँ दोस्तों, जो भी रिटेलर्स हैं वो आपके होलसेलर या फिर प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर और जो हमारा कंज्यूमर है उसके बीच के ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट सेल टू कंज्यूमर, यानी कि जो भी रिटेलर्स हैं वो सीधे अपने गुड्स या फिर आइटम को सीधे कंज्यूमर को सेल करते हैं। इसके अलावा इसमें लिखा है लास्ट लिंक इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ये लास्ट लिंक या फिर टर्मिनल लिंक होते हैं
और ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका सही आंसर वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिटेलर्स के। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है और इसमें दिया है कि फंक्शन ऑफ रिटेलर्स आर, तो इसमें दिया है स्टोरिंग ऑफ गुड्स, ये बार बार इसमें कुछ डिस्टर्बेंस है। तो यहाँ पर दिया है कि इसमें दिया फंक्शन ऑफ रिटेलर्स आर, तो दोस्तों इसमें दिया स्टोरिंग ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी रिटेलर्स होते हैं उनके पास गुड्स का आइटम का एक स्टोर भी होता है उनके पास। इसके अलावा सेलिंग, वो अल्टीमेट लिंक होते हैं या फिर लास्ट लिंक होते हैं जो कि सीधे कंज्यूमर को अपने गुड्स को सेल करते हैं। तो और इसमें लिखा है रिस्क बियरिंग, जी हाँ दोस्तों वह रिस्क बियरिंग भी होते हैं क्योंकि उनके पास जो भी गुड्स होते हैं वो उनके गुड्स स्पॉइल हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, उसमें फायर लग सकता है, आग लग सकती है। तो ये सभी रिस्क होता है बिजनेस के अंदर, तो ये सभी लोग रिस्क भी बियर करते हैं। और इसमें दिया है ऑल ऑफ द अबव, तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसके अलावा इसमें दिया अदर फंक्शन ऑफ रिटेलर। तो दोस्तों जो रिटेलर्स होते हैं वो गुड्स की ग्रेडिंग भी करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी 1 नंबर की है, इसके अलावा 2 नंबर की क्वालिटी है, 3 नंबर की क्वालिटी है, तो वो उस प्रोडक्ट की ग्रेडिंग भी करते हैं। इसके अलावा इसमें दिया एडवर्टाइजिंग दिया है, जो भी दोस्तों कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है उसका एडवर्टाइजमेंट भी रिटेलर्स करते हैं। इसके अलावा इसमें दिया है मार्केट इंफॉर्मेशन, जो भी कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर और क्या नए फीचर होने चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर क्या सुधार होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ये सभी इंफॉर्मेशन जो होता है इसको रिटेलर सीधे मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर के पास पहुंचाते हैं। इसके अलावा इसमें दिया है क्रेडिट फैसिलिटी टू कंज्यूमर। जी हाँ दोस्तों, जो भी रिटेलर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो क्रेडिट यानी कि लोन पर भी सामान अपने कंज्यूमर्स को देते हैं। तो ये सभी उनके अदर फंक्शन हो गए। तो आप यहाँ पर इनके फंक्शन देख सकते हैं, स्टोरिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग, रिस्क बियरिंग, इसके अलावा ग्रेडिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट फैसिलिटी टू कंज्यूमर। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। इसके अंदर पूछा है कि मर्चेंटाइल एजेंट्स हु, इसमें दिया मर्चेंटाइल एजेंट्स हु नेगोशिएट परचेज ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टीज आर। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे एक हो गया सेलर हो गया, एक हो गया बायर हो गया, और ये सेलर और बायर एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन इनके बीच में एजेंट होते हैं जो दोनों पार्टी को एक साथ ले आते हैं और दोस्तों उनके बीच डील करवाते हैं। तो दोस्तों जो एजेंट्स ऐसे होते हैं उनको हम ब्रोकर कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मर्चेंटाइल एजेंट्स हु नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, आपस में बातचीत करवाना। परचेज ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टीज आर कॉल्ड ब्रोकर। इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा है कि ब्रिंग टुगेदर बायर एंड सेलर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका बायर है और यहाँ पर आपका सेलर है, और ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन इनके बीच ब्रोकर आते हैं और वो दोनों पार्टी को एक साथ लाते हैं। और दोस्तों इसमें दिया कि नॉट हैव ऑनरशिप ऑफ गुड्स। जी हाँ दोस्तों, जो भी सेलर है और यहाँ पर बायर है, तो दोस्तों जो भी ब्रोकर होते हैं उनका ऑनरशिप नहीं होता है। तो इसमें दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी फीचर होते हैं ब्रोकर के। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है और इसमें दिया है कि कमीशन एजेंट्स आर। तो दोस्तों जो भी हमारे कमीशन एजेंट्स होते हैं उनके फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो उसमें दिया है कि एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। जी हाँ दोस्तों, ये सेलर जो भी सेलर होते हैं ये उनके बिहाफ पे ये काम करते हैं। इसके अलावा इसमें दिया है अंडरटेक टू सेल गुड्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो भी आइटम होता है, गुड्स होता है, ये उसको अपने पास रखते हैं, और दोस्तों एक बार इनका गुड्स या फिर आइटम बिक जाता है तो वहां पर इनको कुछ कमीशन मिल जाता है, तो इसको हम कमीशन एजेंट कहते हैं। तो हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18 क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। तो इसमें दोस्तों इसमें दिया गया जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो दोस्तों
जब कोई प्रोडक्ट सीधे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को मिलता है तो इसको बोलते हैं जीरो लेवल। इसके अलावा जब कोई प्रोडक्ट मिलता है सीधे, यहाँ पर दिया है प्रोड्यूसर के पास, यहाँ पर दिया प्रोड्यूसर यानी कि मैन्युफैक्चरर, उसके बाद रिटेलर और उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट लेवल। ये आपका फर्स्ट लेवल हो गया। इसके अलावा इसमें दिया तीसरा दिया प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट गया होलसेलर के पास, उसके बाद गया रिटेलर के पास, उसके बाद गया कंज्यूमर के पास, तो इसको बोलते हैं सेकेंड लेवल। और इसमें दिया प्रोड्यूसर के पास गया प्रोजेक्ट गया, उसके बाद आया एजेंट्स के पास आया, उसके बाद होलसेलर के पास आया, उसके बाद रिटेलर के पास आया, उसके बाद कंज्यूमर्स के पास आया। तो दोस्तों इसको बोलते हैं थर्ड लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों जो भी यहाँ पर दिया जीरो दिया, इसका मतलब देखिए जो आपका पहला दिया है ये आपका जीरो वाला हो गया, और इसमें दिया प्रोड्यूसर और यहाँ पर दिया कंज्यूमर के बीच में केवल रिटेलर है, तो ये आपका फर्स्ट लेवल हो गया। उसके बाद प्रोड्यूसर और यहाँ पर कंज्यूमर के बीच में होलसेलर और रिटेलर यानी कि दो मिडल मैन है, तो ये आपका सेकेंड लेवल या फिर टू लेवल का हो गया। और यहाँ पर दिया प्रोड्यूसर, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूसर है और यहाँ पर कंज्यूमर है। तो दोस्तों इसके बीच में तीन एजेंट्स है, मिडल मैन है, एजेंट्स, होलसेलर एंड रिटेलर। तो ये हमारा थ्री लेवल का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और यहाँ पर थर्ड लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके अंदर दिया कि मेल ऑर्डर बिजनेस इज, इसमें लिखा है मेल ऑर्डर बिजनेस इज। तो दोस्तों जो हमारा मेल ऑर्डर बिजनेस होता है ये हमारा ऑनलाइन होता है या फिर पोस्ट के थ्रू होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा फ्लिपकार्ट, अमेजन, अलीबाबा, ये सब जो है ये सभी हमारे ऑनलाइन मार्केट है, और दोस्तों हम इनको मेल ऑर्डर बिजनेस भी कहते हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 20 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिल्कुल समझ में, ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको यहाँ पर बस थोड़ा सा अपना सेंस लगाना होता है, दिमाग लगाना होता है। बाकी डीएसबीएम जो है ये आपका एक अच्छा सब्जेक्ट है और इसको आपको समझना ही होता है। तो दोस्तों अब इसके बाद हम डीएसबीएम का कल यानी कि यूनिट 4 लेकर आएंगे। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।